सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग NH 39 के निर्माण में लगातार आ रही रुकावटों के बीच सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने मुख्य सड़क पर बाधा निवारण हवन कर दिया। इस दौरान उनके साथ राज्य की प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री राधा सिंह मौजूद थी। बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। खास बात क्या थी पता है? खास बात यह थी कि डॉक्टर राजेश सिंह सीधी से बीजेपी सांसद हैं और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, फिर भी उन्हें सड़क निर्माण के लिए हवन करना पड़ा, आहुति डालनी पड़ी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी उस सड़क को बना ही नहीं रहा था। तो राजेश मिश्रा को लगा कि अगर वो इस सड़क पर हवन करेंगे, इसका जो धुआं उठेगा शायद उससे असर पड़ेगा। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के बाद चल रहे रन फॉर यूनिटी और सीधी सिंगरौली पदयात्रा के दौरान इस मार्ग से गुजरते हुए अनुष्ठान कर रहे थे। अब बीजेपी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा की अगर माने तो NH 39 के निर्माण में ठेकेदारों की बहुत लापरवाही रही, कार्रवाई हुई नहीं, टेंडर प्रक्रिया में लगातार समस्याएं आ रही। लिहाजा ये हवन इन बाधाओं को दूर करने के लिए किया गया, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर और सीधी तक सिंगरौली तक तमाम अधिकारियों के सामने वो बोल चुके हैं, नतमस्तक हो गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको लगा कि अगर हवन किया जाएगा और हवन करने में आहुति डाली जाएगी, उससे वो धुआं उठेगा, चाहे वो धुआं मीडिया में उठे या राजनीति के तौर पर हो, तो शायद उस धुएं से आंखें जलेंगी और आंखें जलेंगी, आंखों से पानी आएगा, तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन जो हवन कर दिया वो बड़ा दूर तक असर करेगा, क्योंकि जो प्रदेश की सड़कों की स्थिति है, देश की सड़कों की स्थिति है, दावा कुछ और किया जा रहा था। अब देखिए, संसद के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा कहां के सांसद हैं? सीधी सिंगरौली के। और संसद में ही जो नितिन गडकरी हैं, सड़क परिवहन मंत्री, उन्होंने क्या कहा था? चूंकि यह हवन हुआ इसलिए हमें याद आ गया, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देते नहीं। हमारा टेंडर पास हो गया, टेंडर खुलने वाला है, इसलिए हवन हुआ है। हम लोग खुशी के मारे, हम लोग सनातनी लोग हैं और जैसा कहते हैं कि हम बधे थे कि जो हमारा टेंडर हो जाएगा, टेंडर हमारा जल्दी हो गया और हम इसीलिए हवन पूजन किए हैं। थोड़ा सा हमारी सरकार अगर ऐसा न होता तो भी 450 करोड़ का टेंडर किया उस रोड में, तो लगभग कितना पैसा अब तक हमारा लग गया, हजारों करोड़ रुपए लग गया, नहीं बन पाई है। ठेकेदारों की गलती है, ठेकेदार नहीं बनाए, उसको उनसे वसूला जा रहा है। कहीं नहीं है, सब बहुत सकारात्मक है, कोई विरोध नहीं है। को एकात्म करने के लिए दिन रात मेहनत करके और 560 लगभग रियासतों सल्तनतों को जोड़ करके आज भारत का वर्तमान स्वरूप है, वो हमारी एकता दृढ़ रहे, सुनिश्चित रहे, ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग यात्रा निकाल। 2024 का जिक्र नितिन गडकरी कर रहे थे और